चलिए इस कविता के साथ हम अपने भीतर के उत्साह को पहचानने की कोशिश करते हैं। आइए हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दें। अब समझते हैं कविता की पंक्तियां। हर कविता की पंक्तियों में छुपा होता है एक गहरा अर्थ जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराता है। पहली पंक्ति, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। इसमें कवि बादलों से सिर्फ बरसने की नहीं बल्कि पूरे आसमान को घेरने और जोरदार गरज के साथ आने की बात कर रहे हैं। यह पंक्ति हमें बताती है कि जब बदलाव आए तो वह छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे वातावरण को बदल देने वाला होना चाहिए। घेर घेर घोर गगन का अर्थ है बदलाव सीमित न रहे बल्कि वह व्यापक और सबको प्रभावित करने वाला हो। जैसे बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं वैसे ही परिवर्तन भी सब जगह महसूस होना चाहिए। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के सिपाले। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों की सुंदरता और मासूमियत को बच्चों की कल्पना से जोड़ा है। बादल जैसे बच्चों के घुंघराले बालों की तरह प्यारे और कोमल लगते हैं, वैसे ही हमारी कल्पनाएं भी मासूम और सुंदर हो सकती हैं। कवि कहते हैं, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इसका अर्थ है कि बादलों के भीतर छुपी बिजली क्रांति और नई शुरुआत की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हर शांत दिखने वाली चीज के भीतर भी जबरदस्त ऊर्जा छुपी हो सकती है। वज्र छिपा, इसका मतलब है कि कोमलता के साथ साथ कठोरता भी जरूरी है। जैसे बादल नरम होते हुए भी बिजली छुपाए रहते हैं, वैसे ही हमें भी कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है ताकि पुरानी बुराइयों का अंत हो सके और समाज में नया उजाला आ सके। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। इन पंक्तियों में कवि ने दुनिया की तपिश, बेचैनी और थकान को दर्शाया है। गर्मी से परेशान लोग बादलों की उम्मीद में आसमान की ओर देखते हैं और बादल मसीहा बनकर आते हैं। कविता हमें सिखाती है कि उम्मीद और बदलाव कहीं से भी आ सकते हैं, बस हमें तैयार रहना है। जीवन में जब भी कठिनाई आए तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि बदलाव जरूर आएगा और वह बदलाव हमारे लिए नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगा। उत्साह। कविता में बादल, बारिश और बिजली सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन के गहरे प्रतीक हैं। बादल परिवर्तन और क्रांति के दूत जो ठहरे हुए जीवन में हलचल लाते हैं। बारिश नया जीवन, प्रेरणा और ऊर्जा की बौछार जो सूखी धरती को हरा भरा कर देती है। बिजली विनाश और सृजन दोनों की शक्ति जो पुरानी बुराइयों को मिटाकर नई शुरुआत का रास्ता बनाती है। विद्युत छवि उर में हमारे भीतर भी वही चमक और शक्ति छुपी है। वज्र नकारात्मकता और अन्याय को खत्म करने की ताकत जो हर इंसान के भीतर है। कविता हमें सिखाती है कि बदलाव के लिए कभी कभी कठोर होना भी जरूरी है ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें। निराला जी ने साधारण बादलों में भी असाधारण सुंदरता देखी। उनकी दृष्टि में हर बादल एक नई कहानी, एक नई कल्पना लेकर आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम भी अपनी रोजमर्रा की चीजों में कितना कुछ देख सकते हैं। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। कवि हमें बच्चों जैसी आजाद सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों की तरह हमें भी अपनी कल्पना को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि हम हर चीज में कुछ नया और सुंदर देख सकें। बच्चों की कल्पना असीम होती है, वे किसी भी चीज में सुंदरता खोज सकते हैं। उनके लिए एक साधारण पत्थर भी कोई अनोखी चीज बन सकता है और बादल किसी परी कथा का हिस्सा। कविता कहती है, बदलाव लाने के लिए सोच को सीमाओं से बाहर निकालना जरूरी है। जब हम अपनी सोच को खोलते हैं तभी हम नए विचारों और संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। कवि ने बादलों को कवि कहा। जैसे कवि शब्दों से नई दुनिया रचता है, वैसे ही बादल बारिश से धरती को नया जीवन देते हैं। दोनों ही सृजन के प्रतीक हैं जो पुराने को नया रूप देते हैं। कला और प्रकृति का यह मेल कविता को खास बनाता है। जब हम प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं तो हमारी रचनात्मकता और भी गहरी हो जाती है। असली क्रांति रचनात्मक और सुंदर हो सकती है। एक गीत, एक कविता या एक नई सोच से भी दुनिया बदली जा सकती है। जब हम अपने भीतर के बच्चे को जगाते हैं तो हम जीवन को नए रंगों में देख पाते हैं। जीवन में कभी कभी निराशा और संघर्ष की तपिश छा जाती है। विकल विकल
उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। ये पंक्तियां हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों से जूझ रहा है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है उम्मीद की एक किरण, उत्साह की एक बौछार। कविता के बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, यानी प्रेरणा और मदद कहीं से भी मिल सकती है। कभी एक दोस्त, कभी एक किताब या कभी एक कविता, ये सब हमारे जीवन में ठंडक और राहत ला सकते हैं। निराशा स्थायी नहीं है, उम्मीद के बादल जरूर आएंगे। सबसे जरूरी, खुद अपने जीवन का बादल बनिए, अपने भीतर की शक्ति और उत्साह को जगाइए। उत्साह कविता का सार, आत्मविश्वास, उम्मीद और रचनात्मकता। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आपके भीतर भी वज्र जैसी शक्ति छुपी है। मुश्किल समय में भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जैसे सूखी धरती बारिश की आस में रहती है। रचनात्मकता बदलाव का सबसे सुंदर तरीका है। कुछ नया बनाना। सिर्फ पुरानी चीजें तोड़ने से नहीं, बल्कि नई चीजें बनाने से असली क्रांति आती है। कविता हमें विध्वंसक नहीं, सृजनकर्ता बनने के लिए प्रेरित करती है। जब आत्मविश्वास, उम्मीद और रचनात्मकता मिल जाए तो जीवन में उत्साह अपने आप आ जाता है। साल के इस अंतिम दिन निराला जी की कविता हमें सिखाती है, हर चुनौती में एक नया अवसर छुपा है। कठिनाइयों में भी उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखिए। बदलाव से डरिए मत, उसका स्वागत कीजिए। जैसे बादल गरज कर नई शुरुआत का संकेत देते हैं। अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलें, नई चीजें सीखें और नए विचार अपनाएं। उठिए, जागिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। आप भी अपने जीवन के कवि हैं। निराशा को त्यागिए, उम्मीद और रचनात्मकता से अपने जीवन को हरा भरा बनाइए। आइए नए साल में प्रण लें। हम मुश्किलों से घबराएंगे नहीं, बल्कि पूरे उत्साह से उनका सामना करेंगे। धन्यवाद।